आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और यह मॉडल प्रैक्टिस सेट गुरु रहमान सर के द्वारा लिखा गया विद्यासागर पब्लिकेशन से लिया गया है और इसके अंदर 100 प्रश्नों को रखा गया। तो प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान यानी द्विसव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल से। प्रमाण लोथल से मिलता है और लोथल वर्तमान समय में गुजरात में है। भोगवा नदी के किनारे स्थल यह स्थित है और यह एक बंदरगाह स्थल था। लोथल जो था वह बंदरगाह था। अगला प्रश्न है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में किसे 25वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया जाने की घोषणा की गई? तो राहुल सिंह को। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा धारा और वोल्ट तत्व को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रजत किस में नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर जो है उसमें रजत नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि सुपर बाजार क्या होता है? तो सुपर बाजार एक प्रकार के फुटकर विक्रय संगठक है। अगला प्रश्न है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। और अगला प्रश्न है कि 22 जुलाई 2020 को कौन ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार नियुक्त हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहिल सेठ। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। 1 में प्राकृतिक आपदा और 2 में प्रदेश दिए गए हैं, उसको मिलाना है। तो पहला में दिया गया है बाढ़। तो बाढ़ जो है वह उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में सर्वाधिक आते हैं। और भूकंप जो है वह भूकंप अधिकतर हिमाचल या फिर हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में देखने को मिलता है। और सूखा जो है वह मध्य पूर्वी भारत में ज़्यादा देखने को मिलता है। और चक्रवात, अगला ऑप्शन चक्रवात जो है वह झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, +3 होता है। अगला प्रश्न है कि 19 अक्टूबर 2019 को संपन्न अंडर 21 हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2019 का खिताब किसने जीत लिया? तो ग्रेट ब्रिटेन ने जीत लिया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो तृतीय क्षेत्र का अंश जो है वह हमेशा बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वक्तव्य दिया गया है कि ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है और ये संविधान के भाग 3 में अधिकृत है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत संयोजी बंद होता है सोडियम क्लोराइड में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो 69वां संशोधन। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। 1 में राज्य का नाम और 2 में राज्य के फूल का नाम दिया गया है। तो राज्य पहला में दिया है अरुणाचल प्रदेश, का नाम हो जाएगा फ्रैक्टल ऑर्किड। और दूसरा में उत्तर प्रदेश, इसके फूल के नाम पलाश है।
और तीसरा में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फूल के नाम है रात्रि में खिलने वाला चमेली और बिहार में कचनार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रजाक विजयनगर कब आया था। तो अब्दुल रजाक जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। तो नमक सत्याग्रह जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। अगला प्रश्न है कि आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरी तरह आलोचनीय होती है आवश्यकताओं का मांग। अगला प्रश्न है कि निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मखरला लैटेराइट मिट्टी की मृदा होती है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द RSS रोड मैप्स फॉर द 21 सेंचुरी के लेखक कौन है। तो सुनील अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों घास स्थल को क्या कहते हैं। तो पैम्पास कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिकीय घटना के चलते। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्म संभव। अगला प्रश्न है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान के कितना अनुच्छेद में है यह प्रावधान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कि 28 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के तहत 18 से 55 वर्ष की उम्र के पात्र व्यक्तियों को व्यवसाय हेतु कितनी राशि तक कार्यशील पूंजी बैंक के ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10,000 रुपये। अगला प्रश्न है कि कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। तो बास स्ट्रेट जो है वो अलग करता है। अगला प्रश्न है कि समोच्च रेखाएं कैसी स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थान को मिलाते हुए। अगला प्रश्न है कि वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीटोक्सिन। अगला प्रश्न है कि जून 2020 में येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 168वां स्थान प्राप्त है। ऑप्शन एक इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1902 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उसके निर्माण के अनुसार कलानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन में छत्तीसगढ़ और दूसरा में अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में झारखंड। तो इसका उत्तर होगा पहला में सिक्किम, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश और तीसरा में छत्तीसगढ़ और चौथा में झारखंड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है। दिया गया है ऑप्शन केसर जो है वह बीज नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा कब भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन प्रदान किया गया। 23 जुलाई 2020 को। अगला प्रश्न है कि अवध के इक्का आंदोलन का नेतृत्व क्या था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगान का नगद में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 में। अगला प्रश्न है सतत विकास का आधार क्या है। तो सतत विकास का आधार पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है कि भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि मई 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला कौन यूरोप का पहला देश बना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लोवेलिया। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, कोविड-19 को रोकने वाला। अगला प्रश्न है कि विवाह
विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान के 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो विवाह, विच्छेद और गोद लेना कौन से सूची में सम्मिलित किया गया है? तो सूची 3 समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो सूर्य कोणार्क मंदिर जो है वह मध्य प्रदेश में नहीं है, यह उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा किस तट के निकट है? तो ऑस्ट्रेलिया तट के निकट। अगला प्रश्न मैथ का क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सिन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार का लोकतांत्रिक रूप। अगला प्रश्न है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था राज्य शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप में प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 33। अगला प्रश्न है कि जून 2020 में अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा पर अस्थायी रोक लगा गया, यह कब तक लागू किया रहेगा? तो 31 दिसंबर 2021 तक। अगला प्रश्न है कि एथिल एल्कोहल में निम्न को मिला करके पीने योग्य बनाया जाता है। तो मिथाइल और निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी, किसके द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदौर के होलकर ने स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो जलगोंडा में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मिनोर्क किस जानवर का नस्ल है? मिनोर्क। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुर्गी का। अगला जो है वह मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कटहल जैकफ्रूट को मांसल खाने योग्य भाग क्या है? कटहल का खाने योग्य भाग क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परिदल पुंज जो है वह खाने योग्य भाग है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष या इससे ऊपर। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार का खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र का। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंग द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि 4 जून 2020 को किस देश की मेजबानी में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिति 2020 आयोजित की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? बरखान जो है मरुस्थल से बरखान। अगला प्रश्न है कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो आंध्र प्रदेश से की थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों को ज्ञान को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत को शामिल किया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट में। अगला प्रश्न है कि रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि बजट एक लेख पत्र है, क्या है बजट? तो बजट जो है वह सरकार की राजकोषीय नीति का है लेख पत्र। अगला प्रश्न है कि पके हुए टमाटरों का लाल रंग इनकी उपस्थिति के कारण होता है? कैराटिनॉइड के कारण होता है लाल रंग, कैराटिनॉइड के कारण। अगला प्रश्न है मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तीर्थकर सूची 1 में दिया गया है और दूसरा सूची में दिया गया प्रतीक के चिन्ह। तो तीर्थकर और उनके प्रतीक क्या है उसको देखते हैं। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ के चिन्ह जो है वह सर्प है, और दूसरा में आदिनाथ, तो इनका चिन्ह वृषभ है, और तीसरा में महावीर, तो महावीर सिंह का प्रतीक है, और शांतिनाथ का प्रतीक जो है वह हिरण है। अगला प्रश्न है ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 6.5 है। तो मैथ का इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा विम कैडफिसेज। अगला प्रश्न है संसद का पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था?
तो 1968 में। अगला प्रश्न है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952 को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है कि 6 अगस्त 2020 का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोज सिन्हा को। अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। 1 में दिया गया जलवायु के किस्म और 2 में दिया गया है क्षेत्र। तो जलवायु के किस्म कैसा और किस क्षेत्र में है उसको देखेंगे। तो इसका ऑप्शन 1 में दिया गया कि विषुवतीय जो है वह कांगो क्षेत्र में, और भूमध्य सागरीय जो है वो कैलिफोर्निया में है, और मानसून जो है वो बांग्लादेश में, और सवाना जो है वह सूडान के क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मैथ का क्वेश्चन, इसका उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन खाली जगह भरना है राज्य में उपस्थित है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। इसका उत्तर सी होगा। एक शीशे की प्लेट पर पानी की बूंदें गिरने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्यों? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पारे का संसंजन उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि 28 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के इंटीग्रिटी यूनिट ने वर्ष 2018 में टूर्नामेंट से बाहर डोप टेस्ट से पॉजिटिव पाए जाने पर किस भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नवीन चिकारा को। अगला प्रश्न है कि भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी। अगला प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण के समय। अगला प्रश्न है कि पश्चिम चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी किस प्रकार के चट्टान की प्रधानता है? तो परतदार चट्टान की प्रधानता है। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने तारन तालाब की स्थापना किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है कि 11 मई 2020 को भारतीय महिला पैरा एथलेटिक्स दीपा मलिक ने सक्रिय खेलों से संन्यास लेने की सार्वजनिक घोषणा की। दीपा को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा वर्ष 2019 में। अगला प्रश्न है कि बै हिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बै हिंद का युद्ध, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच। अगला प्रश्न है कि किस महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ झील है? तो प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही सुमेलित कीजिए। कूट में दिया गया है पहला में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और तीसरा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, और चौथा यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अगला है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट को मिलान करना है। पहला सूची में राज्य और दूसरा में राज्यसभा कितनी संख्या है राज्यसभा की? ऑप्शन 1 में दिया गया है गुजरात राज्य, तो देखते हैं गुजरात में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? तो 11 राज्यसभा की सीटें। और कर्नाटक में कितनी है? तो कर्नाटक में 12 है। और केरल में कितनी है? तो केरल में 9 है। और उड़ीसा में कितना है? तो उड़ीसा में 10 है। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 संसदीय समिति के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? भारत को कैसे परिभाषित किए जाएंगे? तो एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में केरल में अपने प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई? पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना केरल में तो मंजरी में किया गया।
अगला प्रश्न है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टायरोसिन जो है वो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमीटर जो है वो विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक बेलनाकार पोल का वक्रता इतना है, तो मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है, क्या होता है? तो लहरों से होता है सर्वाधिक तटीय अपर्दन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है कि बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण कुमार मित्र।